बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। मैं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सब भाइयों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, STI की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं और पहला ऐड आया था, उसके बाद दोबारा एक नया ऐड जो है वो जारी किया गया और उसमें बहुत सी तब्दीलियां कर दी गई हैं। एक तो फीस 1000 रुपया रखी गई है। क्यों रखी गई है ये भी आपको बताएंगे, और उसके साथ साथ अप्लाई की डेट भी चेंज कर दी गई है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो वेबसाइट क्यों नहीं चल रही। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो लोग पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं क्या वो दोबारा रजिस्टर्ड होंगे। ये तमाम तर इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हम इंशाल्लाह इस चैनल पर STI के हवाले से तमाम तर इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज, लिस्टें वगैरह, फाइनल लिस्टें, ये तमाम तर इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये एक नया ऐड जो आपके सामने इस वक्त चल रहा है, ये दोबारा ऐड जो है वो जारी किया गया। इसमें जो तब्दीलियां की गई हैं वो आपके सामने मैं सबसे पहले बात करूंगा। अगर हम सबसे पहले बात करें तो इसका जो दुरानिया है वो 6 मंथ ही रखा गया है। और उम्र की हद आपको पता है, प्राइमरी के लिए जो प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे उनको 38,000 सैलरी मिलेगी और इसके साथ साथ 45,000 बाकी तमाम को मिलेगी जो सेकेंडरी, मैट्रिक, टेक और हाई दर्जे को पढ़ाएंगे। ठीक है, इसके साथ जो पॉइंट चेंज किया गया है डियर स्टूडेंट्स, वो पॉइंट नंबर तरीकाकार में देखें। पॉइंट नंबर 1 जो है वो पहले जो डेट थी अप्लाई की वो 10 से लेकर 20 तक थी। ठीक है, अब जो है इसको चेंज कर दिया गया है। अब जो है आप 12 तारीख से अप्लाई करेंगे। 12 से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते। 12 तारीख से आप अप्लाई करेंगे और 21 तारीख तक जो है वो आप अप्लाई करते रहेंगे। तो आपको तकरीबन 9 डेज दिए गए हैं। पहले जो थी डेट वो 10 से लेकर 20 तक थी, लेकिन अब जो 12 से लेकर 21 तक जो है वो अप्लाई की डेट जो है वो रखी गई है। ठीक है, एक चेंजिंग ये आपको पता चल गई। दूसरा पॉइंट पढ़ें तो 26 तारीख को 10 बजे मेरिट लिस्ट स्कूल के बोर्ड पर आवेदन कर दी जाएगी। जिस स्कूल पे आप अप्लाई करेंगे उसी स्कूल के बोर्ड पर जो है मेरिट लिस्ट जो है वो आवेदन कर दी जाएगी। उसके बाद 27 और 28 तारीख को आपकी जो शिकायत होंगी, जो मेरिट पे नहीं आया किसी गलती की वजह से, या जिसका मेरिट बढ़ रहा था वो नहीं आया, वो 27 और 28 तारीख को जो है वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं मुतलका DOs, EOs को। और 29 तारीख को जो है जो कामयाब उम्मीदवार होंगे लिस्ट में आएंगे उनके इंटरव्यूज लिए जाएंगे 29 तारीख को। उसके बाद जो हतमी लिस्ट होगी वो 30 तारीख को पोर्टल पर और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर और पोर्टल पर दोनों पर जो है वो आवेदन कर दी जाएगी। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। शिकायत आप करेंगे 27 और 28 को, अगर कोई भी शिकायत होगी। उसके बाद इंटरव्यूज होंगे, उसके बाद आपकी कोई शिकायत नहीं होगी। 30 को फाइनल हो जानी है लिस्टें। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, 5वां जो पॉइंट है उसमें आपको 1 दिसंबर 2025 को पोर्टल पर उनके ऑर्डर्स जारी किए जाएंगे जो मुंतखब होंगे। ठीक है, यहां तक आपको तकरीबन तमाम तर चीजें क्लियर हो गई हैं। और जो नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट है वो है फीस का। 1000 रुपया फीस रखी गई है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। अब ये जो फीस है ये हर सीट की अलग अलग फीस है। अगर आपने एक सीट में अप्लाई किया तो आप 1000 देंगे। अगर आपने 2 सीटों में अप्लाई किया तो आप 2000 देंगे। अगर आपने 3 सीटों पे अप्लाई किया तो आप 3000 देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने उर्दू, मैथ, इंग्लिश में अप्लाई किया है 3 सब्जेक्ट में तो आपको 3000 देनी पड़ेगी। ये अलग अलग लिखी हुई है। हर असामी के लिए अलग अलग मुबलगा 1000 रुपया फीस। अगर 4 सब्जेक्ट में करेंगे 4000 फीस आपको देनी पड़ेगी। तो सवाल ये पैदा होता है ये फीस क्यों रखी गई है। लास्ट टाइम भी 12,500 वैकेंसीज आई थी, 12,500 एक STI की जॉब्स अनाउंस हुई थी। वहां 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। ठीक है, 6 लाख लोगों ने। ठीक है, और वो जो है उनकी कोई फीस नहीं थी। तो जब गवर्नमेंट ने देखा कि इतने
बड़े स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है, तो हम क्यों ना इस पे 1000 रुपया फीस रख दें। अब जो है वज़ीर तलीम साहब का भी जो उन्होंने एक पोस्ट की हुई है वो भी आपने देखी होगी, उसमें भी लिखा है भाई 1000 रुपया आपको पे करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, जो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये राना सिकंदर हयात की जानब से जो वज़ीर तलीम है पंजाब के, उन्होंने किया था, सर वी हैड 6 लाख एप्लीकेशन लास्ट ईयर। ठीक है, 6 लाख लोगों ने जो है वो एप्लीकेशन दी थी। तो इट टेक्स मंथ टू डू द स्क्रूटनी। ठीक है, 1 महीने का वो कह रहा है कि स्क्रूटनी के लिए टाइम लगा था। दिस जॉब विल पे द कैंडिडेट 5 लाख पर एन। ठीक है, 1000 देना भाई मसला। और टू अवॉइड नॉन सीरियस कैंडिडेट्स 1000 रुपए विल पे, वी ऑलरेडी हैव इनफ। आगे क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स, आई थिंक वो एप्लीकेंट्स। ठीक है, वो कह रहा है भाई 1000 आपने देना है, जो नहीं दे सकते वो अप्लाई ना करें। सिंपल ही लफ्ज़ों में, आपको 1000 देने में कोई मसला नहीं। ये जनाब वज़ीर तलीम साहब राना सिकंदर हयात साहब कह रहे हैं, जो कि वज़ीर तलीम है। इनको ठीक है 1000 रुपया फीस इन्होंने रखी है, लेकिन ये देख लें कि ये जॉब परमानेंट है। ठीक है, क्या, क्योंकि सबको पता है एक दिहाड़ीदार टीचर जो है वो भर्ती करें 6 मंथ के लिए। ठीक है, और सम टाइम इसको एक्सटेंड भी कर देंगे, लेकिन 1000 रुपया फीस बहुत ज़्यादा फीस है। अगर आपने पीपीएससी में अप्लाई करना है तो उसके लिए 600 रुपया फीस होती है, लेकिन एसटीआई में आपने अप्लाई करना है जिसके 6 माह की जॉब है, 6 महीने बाद आपको निकाल दिया जाएगा, उसकी भाई 1000 रुपया फीस आपको सबमिट करवानी ही करवानी है। ठीक है, लास्ट टाइम 6 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, तो उसी हिसाब से उन्होंने अब अंदाज़ा लगाया होगा कि अब भी इतने लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में बहुत ज़्यादा लोग जो है वो पढ़े लिखे हैं, बेरोज़गारी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। लेकिन हमें ये वज़ीर तलीम साहब को भी सोचना चाहिए था, और सब जो भी गवर्नमेंट है, मरियम नवाज शरीफ साहब, उनको भी सोचना चाहिए था। 1000 रुपया जो फीस है, जो बहुत गरीब स्टूडेंट्स हैं जो पे नहीं कर सकते, जिन्होंने इंटरव्यू के लिए जाना है, वो पैसे पकड़ के रेंट पकड़ के लेके जाना है, तो उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो 1000 रुपया फीस बहुत ज़्यादा फीस है, इसको कम कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए। तो हम तो आपकी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आगे उन्होंने फैसले करने हैं, वज़ीर तलीम साहब ने फैसले करने हैं, गवर्नमेंट ने फैसला करना है। अल्लाह आप सबके लिए बेहतर करेगा। अब जो नेक्स्ट बात है वो अप्लाई की, और वेबसाइट क्यों नहीं काम कर रही। ये स्टूडेंट्स, ये हमारी वेबसाइट है एसटीआई पोर्टल। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का जो है वो इंटरफेस आ जाता है। वेबसाइट काम नहीं कर रही है, एरर 500 आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं, एक तो अप्लाई की डेट आज नहीं है, आज 10 तारीख है, आज और कल आप नहीं अप्लाई कर सकते। अप्लाई की जो डेट है वो 12 तारीख से स्टार्ट होनी है। ठीक है, 12 तारीख से आपने इस पोर्टल ने दोबारा फॉलो होना है, और 12 तारीख के बाद ही आप अप्लाई कर सकें, उससे पहले अप्लाई करने का फायदा नहीं है। तो वो वेबसाइट जो है वो खुद से उन्होंने जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं। वो वेबसाइट इसीलिए उन्होंने बंद कर दी क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अपने आप को रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी बहुत सी इश्यूज हुए थे, वेबसाइट बार बार जो है वो बंद हो जाती थी, वेबसाइट काम नहीं करती थी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा थे। इसलिए अब वेबसाइट काम नहीं कर रही। उसकी वजह यही है क्योंकि 12 तारीख को भी अप्लाई होनी है। आप परेशान मत हो, जो पहले रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो अपना पासवर्ड देंगे और अपना सीएनसी नंबर देंगे, वो दोबारा जो है वो लॉगिन हो जाएंगे और अप्लाई कर सकेंगे, अपनी प्रोफाइल को बिल्ड कर सकेंगे। और जिन्होंने अभी न्यू अप्लाई करनी है वो रजिस्टर्ड होंगे, उसके बाद अपने आप को रजिस्टर करेंगे, पासवर्ड लेंगे, सीएनसी नंबर लगाएंगे, उसके बाद जो है वो दोबारा अप्लाई करेंगे। तो इस तरह है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। आपके पास 10 दिन है, ठीक है, 10 दिन है, 10 दिनों में आपने अप्लाई करना है और रजिस्टर भी होना है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अप्लाई सबका हो जाएगा, कोई भी स्टूडेंट जो है वो नहीं रहेगा। क्योंकि लास्ट टाइम जो है वो 2 से 3 दिन मिले थे अप्लाई की, उसके बाद फिर दोबारा इसको बढ़ा दिया गया, बहुत से स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते थे। अब इन्होंने 10 दिन दे दिए हैं, टाइम बहुत ज़्यादा है, आप इजी होके अप्लाई कर सकते हैं, जल्दबाजी की कोई बात नहीं। अगर वेबसाइट इस टाइम काम नहीं कर रही तो कोई इशू नहीं है, आप इजी रहें,
12 तारीख को आप अप्लाई करें आराम से। जो स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते क्योंकि फीस 1000 रुपये है। पोर्टल पर आप जाएंगे, वहां पे आप चलान फॉर्म भी निकाल सकते हैं, अपनी ही आईडी पे अपनी प्रोफाइल में जाके आपका चलान जितनी आप पोस्टर पे अप्लाई करेंगे उतने ही आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल हो तो आप मेरे से पूछिएगा, हम आपकी आवाज़ इंशाल्लाह आगे तक पहुंचाएंगे। हमारा काम है आगे तक आवाज़ पहुंचाना। जो स्टूडेंट्स बेचारे बेरोजगार हैं उनके लिए आवाज़ उठाना कि बहुत पहले ही बहुत हद तक बेरोजगारी बढ़ चुकी है और ऊपर से फीसें इतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने बढ़ा दी है। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।